Good evening class. Today date is 10/9/25. Topic is fraction, class 5th. इसमें हम एक्सरसाइज 6B पढ़ेंगे। जो पहला क्वेश्चन है हमारा फिल इन विथ ग्रेटर देन सिंबल, इसको ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल देन, इस सिंबल के साथ हमको इसको फिल करना है। कुछ बेसिक रूल होते हैं, जैसे हमने आपको पिछले एक्सरसाइज में बताया। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऊपर वाला नंबर देके कंपेयर कर सकते हैं। डिनोमिनेटर सेम नहीं है यानी अनलाइक फ्रैक्शन में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको लाइक करेंगे तब कंपेयर करेंगे। इस सिंबल का यूज कंपेयर मतलब तुलना करने के लिए किया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन में ही समझेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे कि यहाँ देखते हैं हमारा डिनोमिनेटर 9 और 9 दोनों सेम है। दोनों क्या है, सेम है। दोनों उतर जाता है, दोनों सेम है तो एक बार उतार दीजिए। इधर क्या लिखा है, 7 और 6, बीच में क्या है, बॉक्स। ठीक, बड़ा कौन है, 7 बड़ा है तो 7 की तरफ हमारा सिंबल लग जाएगा। ठीक है, अगर नीचे वाला सेम है तो बहुत आसान है। नीचे वाला सेम नहीं है तो क्या होगा भाई, नीचे वाला सेम नहीं है तो एलसीएम निकाल के उसको सेम करना पड़ेगा और फिर उसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे कंपेयर करना पड़ेगा कौन बड़ा है छोटा है। इसके लिए हम इतने साल से पढ़ा रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो इसमें अंदाजा हमको लग गया है कि अगर न्यूमरेटर सेम है, भले हमारा डिनोमिनेटर अनलाइक फ्रैक्शन है लेकिन न्यूमरेटर सेम है, ऊपर वाला सेम है अगर, तो क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है। कहाँ नीचे आता जा रहा है भाई। ठीक, जैसे हम कह रहे हैं यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा। दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम है और 13 भी प्राइम है, तो दोनों नंबर क्या है, प्राइम है। ठीक है, तो हम यहाँ 17 और 13 उतार देते हैं, बीच में क्या बना देंगे, बॉक्स। जैसा हमने एक्सपीरियंस किया, जैसा हमने सीखा है उसके मुताबिक अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है और न्यूमरेटर में क्या है, 12 और 12 सेम है, तो इसमें हम क्या सीखते हैं कि जो नंबर आपको डिनोमिनेटर बड़ा है वो छोटा हो जाएगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। जैसे देखते हैं यहाँ 17 है और यहाँ क्या है, 13 है, तो 13 वाला छोटा है ना, लेकिन ऊपर वाला सेम है तो क्या होगा, 13 वाला बड़ा हो जाएगा और 17 वाला छोटा हो जाएगा। अगर इसी का हमको एलसीएम निकाल के करना हो तो वो भी कर लेते हैं। क्या हो सकता है कि हम गलत भी हो सकते हैं। तो 13 और 17 का एलसीएम जब निकालेंगे तो दोनों का क्या है, प्राइम नंबर है तो आपस में गुणा हो जाएगा। दोनों नंबर का एक साथ गुणा करेंगे, 13 7 जा 91 का 1 9 कैरी, 13 1 जा 13 और 9 को ऐड करते हैं तो कितना होता है, 13 और 9 कितना हुआ, 22। एलसीएम आ गया 222। ठीक है, अब 17 के टेबल में 221 कितने टाइम में आएगा, तो 13 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 12 का पूछ रहा है 13 के टेबल में 221 कितने टाइम में आएगा, तो 17 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों, जैसे हमने पहले क्वेश्चन बताया, दो प्राइम नंबर है तो आपस में क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 गुणे 13 करते हैं, 12 3 36, 83, 12 कम 12 3 15, यहाँ पे है 156, यहाँ बॉक्स बना देते हैं, नीचे 221 है ऐसे ही लिख दिए। 12 का गुणा 17 में करते हैं तो 12 सत्ते 84 का 4 8 हासिल, 12 कम 12 8 20, कितना है 204। बड़ा कौन है, 204 वाला बड़ा है ना। जैसा हमने बताया अगर ऊपर वाला सेम है नीचे वाला अलग अलग है तो इसमें हम एक ट्रिक के माध्यम से पता कर सकते हैं। जो छोटा लग रहा है, जैसे 13 छोटा लग रहा है तो असल में क्या है, बड़ा है। समझ में आ रहा है, देख सकते हमने यहाँ सॉल्व किया तो 204 बड़ा हो गया, 156 छोटा वाला, ये वाली साइड बड़ी हो गई, इसलिए ये वाली साइड इसमें हम ऐसे ट्रिक के माध्यम से आप डायरेक्ट बता सकते हैं। अगर आपको सोल्यूशन के साथ करना होगा तो आप ऐसे करेंगे, ये सोल्यूशन के साथ है, ये ट्रिक के साथ है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करके यहाँ लेते आते हैं। अब इसी में सी वाला कह रहा है कि
11/12 और 3/4 में। अब यहाँ देखें न्यूमरेटर भी सेम नहीं है और डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है। इस मामले में हमको क्या करना पड़ेगा, तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। इसका एलसीएम जब हम निकालते हैं तो 12 और 4 दोनों का ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि सेम नंबर आ जाए, 4 में भी वही नंबर आ जाए, 12 में भी वही नंबर आ जाए, छोटा नंबर। ठीक है, तो 12 के पहाड़े में भी आता है और 4 के पहाड़े में भी 12 आता है, यानी दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 12। ठीक है, कोई पूछे, कोई कह दे कि हम ऐसे नहीं मानेंगे तो निकाल के बताओ, तो हम यहाँ साइड में निकाल भी देते हैं। सबसे पहले 2 से कटा ये 6 बार में, ये 2 बार में, फिर से 2 से काटे ये 3 बार में, ये 1 बार में, फिर 3 से काटे 2 दूना 4, 4 3 12, एलसीएम 12 आ गया ना। बीच में क्या है, बॉक्स है। 12 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 1 टाइम में, तो ऊपर 1 का मल्टीप्लाई होगा। 4 के टेबल में 12 कितने टाइम में आता है, तो हम कहेंगे 3 टाइम में, तो ऊपर किसका मल्टीप्लाई होगा, 3 का। अब मल्टीप्लाई करके हम लिखते हैं 11 1 जा 11 और 3 3 जा 9। बड़ा कौन है, तो 11 वाला संख्या बड़ा होगा। इसके साथ सी वाला हम सॉल्व कर लेते हैं, डी वाले पे बढ़ते हैं। आप लोग को एलसीएम चाहिए तो एलसीएम को इसको हम यहाँ सेट कर देते हैं छोटा करके। इसी में हम लोग डी वाला करेंगे। एक में 4-4 क्वेश्चन आपको इसलिए बता रहे हैं कि सब आपके सामने रहेगा तो आप जल्दी समझ पाएंगे, पेज बार बार हमको पलटना ना पड़े, आपको भी वीडियो को पीछे बार बार ना करना पड़े। अगला क्वेश्चन ये है, जैसा हमने बी वाले में बताया, अगर डिनोमिनेटर भले अलग अलग है, न्यूमरेटर सेम है, तो क्या करेंगे हम, 21/43 है और 21/54 है। ठीक है, हम क्या बताएं, अगर न्यूमरेटर सेम है तो छोटा वाला असल में क्या होगा, बड़ा होगा, और बड़ा वाला असल में क्या होगा, छोटा होगा। तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे टिक करते हैं, ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर। ठीक है, इसी के साथ हम किस पे बढ़ते हैं, ई वाले पे। इसी में हम सॉल्व करते जा रहे हैं, कंजेस्टेड होते जा रहा है, लेकिन आप क्वेश्चन को समझते रहिएगा। यहाँ लिखा है 8/16, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है और न्यूमरेटर भी अलग अलग है, इसलिए हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 14 और 16 का, 14 का टेबल और 16 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन आता है, 14 में भी आ जाए और 16 में भी आ जाए, ऐसा कोई नंबर है। इसके लिए तो एलसीएम ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि टेबल किसी को याद है नहीं। यहाँ पे 14 और 16 का एलसीएम निकालते हैं। पहले 2 से कट किए 8 आया, यहाँ 7 आया, 2 से कट किए 4 आया, 7 आया, 2 से कट किए 2 आया, 7 आया, 2 से कट किए 1 आया, 7 आया, फिर 7 से कट किए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 7 जा 112, 16 7 जा 112। ये एलसीएम हटा रहे हैं, आप लोग एलसीएम अपने मन से कर सकते हैं, और टेबल याद होगा तो आपको एलसीएम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, 14 के टेबल में 112 कितने टाइम में आता है, तो हम कहेंगे 8 टाइम में आता है, तो ऊपर 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 16 के टेबल में 112 कितने टाइम में आता है, तो हम कहेंगे 7 टाइम में आता है, तो ऊपर 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, दोनों सेम है क्या, दोनों सेम है ना, तो किसका सिंबल लगेगा, इक्वल का। किसका सिंबल लगेगा, इक्वल का। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एफ है हमारा 2/3/8, 2/5/7। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको बहुत सारे एक्सरसाइजों में बार बार रिपीट करके बताया जाता है। पहला काम है हमको इनप्रॉपर करना, मिक्स फ्रैक्शन से इनप्रॉपर करना। तो इन दोनों का रिलेशन है मल्टीप्लाई का, ऊपर वाला प्लस का, इन दोनों का रिलेशन मल्टीप्लाई ऊपर वाला प्लस। ठीक है, 8 2 जा 8 और 2 का रिलेशन मल्टीप्लाई का है ना, तो 8 2 जा 16, और ऊपर का रिलेशन क्या है, प्लस का, तो 16 और 3 कितना हो गया, 19/8 हो गया। नीचे क्या है, 7 2 जा 14 और 14 5 19/7, ये हो गया। अब फिर से वही फ्रैक्शन हो गया ना, नीचे अलग अलग है ऊपर सेम है,
तो ऐसे में क्या बताया गया, जो आपको छोटा लग रहा है असल में वो क्या होगा, बड़ा होगा, यानी ये वाला फ्रैक्शन हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। आपका एलसीएम निकाल के करना है, तो एलसीएम निकाल लीजिए। 8 का एलसीएम 8 होता है, 7 एक प्राइम नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए कितना हुआ 56, 8 7 56, प्राइम नंबर है ये, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 19 का मल्टीप्लाई 7 में और इसका मल्टीप्लाई 8 में। 19 7 जा कितना होता है भाई 133 और 19 8 जा 1 होता है 52। बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है ना, ये तो हम पहले ही बता दिए थे। तो थोड़ा अब हम थोड़े बड़े क्लास में आ रहे हैं, तो थोड़ा हमको ट्रिक का यूज करके समय को बचाना है। जितना हम समय बचाएंगे हमारे आगे वाले क्लास के लिए उतना बेहतर होगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है जी वाला, 5 होल बाई 1/10, 5 होल बाई 1/10। क्या ये दोनों सेम है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, ऊपर भी एक है, ऊपर भी एक है, नीचे भी एक है, नीचे भी 2 है, यहाँ भी 2 है, सेम है ना, इक्वल है। तो हम पहले ही इक्वल का सिंबल लगा सकते हैं, लेकिन पहला काम क्या है, इसको इनप्रॉपर में करना है। तो पहले हम इक्वल का सिंबल लगा सकते हैं, नहीं, तो पहले इसको इनप्रॉपर करेंगे, रिलेशन मल्टीप्लाई प्लस, मल्टीप्लाई प्लस, 5 2 जा 10 1 11/2, 5 2 जा 10 1 11/2, दोनों क्या है इक्वल है, तो इक्वल का सिंबल लग गया। कोई दिक्कत किसी को, ठीक। अब लास्ट क्वेश्चन इसके एच पे बढ़ते हैं। एच वाला क्वेश्चन कह रहा है 4 होल बाई 11/21 बॉक्स 5 होल बाई 2/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। 21 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 84 हो गया। 84 में 11 को ऐड कर देंगे, दोनों का रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई किए तो 84 होगा। ऊपर का रिलेशन प्लस का है, तो इसमें प्लस किए कितना आ गया 95/21 आ गया। 3 5 जा 15, ऊपर वाला जोड़ दिए तो 17/3, ठीक। अब देखिए 3 और 21 क्या बताएं हम, अगर एक प्राइम नंबर है और एक कंपोजिट नंबर है तो दोनों का क्या करना है, एलसीएम निकालने के लिए आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम वही आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, एलसीएम आएगा 21, एलसीएम क्या आएगा 21। इसको यहां से कंटिन्यू करते हैं, यहां से है ना, इसको यहां से कंटिन्यू करते हैं। अब एलसीएम 21 आ गया, नीचे 21 लिख दिए। जब ये 21 के टेबल में 21 कितने टाइम में आता है, तो हम कहेंगे 1 टाइम में आता है। अब 3 के टेबल में 21 कितने टाइम में आता है, तो हम कहेंगे 7 टाइम में आता है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 91 95 1 जा 95 और 17 7 जा कितना होता है, 17 7 जा 119, 119 होता है। टेबल हमको भी नहीं याद है, लेकिन आप लोग इतना हमको टेबल सुना चुके हैं, बच्चे इतना टेबल सुना चुके हैं कि हमको सुन सुन के याद हो गया, लेकिन आप लोग को पढ़ पढ़ के नहीं याद हो रहा है, ठीक। इन दोनों में बड़ा कौन है, तो हम कहेंगे ये वाला फ्रैक्शन हमारा बड़ा है, और यही क्या हो गया हमारे पास आंसर आ गया। इसी के साथ एक्सरसाइज 6B का पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं।